नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं बता दूं, स्वर्गीय मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी के मामले में आ सकता है बहुत बड़ा फैसला। आपको पता होगा, बीते कुछ दिन पीछे एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा घोषित करते हुए माननीय अब्बास अंसारी के विधायकी पर लग गया था रोक, यानी विधायकी पर लगा था विराम। अब आज आएगा फैसला। मऊ विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर आज होने वाली है सुनवाई। जिला जज मऊ सुनवाई करेंगे। सुनवाई में क्या होता है, आप बने रहिए। मैं आपको तुरंत जैसे कुछ सुनवाई में आएगा तुरंत आपके पटल पर रखने का और आप चैनल के द्वारा आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। अटकलें बहुत तेजी थे। अटकलें इतनी तेजी थी मित्रों, सबके दिमाग में दिल में चल रहा था कि अब मऊ सदर पर होगा चुनाव, लेकिन चुनाव होगा नहीं। मैं बता दूं कि मैं डार आप डार तो अगला पात। शनिवार को होता है फैसला, रविवार को सचिवालय खोल करके निर्वाचन आयोग को नोटिस दी जाती है। निर्वाचन आयोग को बता दिया जाता है कि मऊ सदर माननीय अब्बास अंसारी की सीट रिक्त है, जल्दी से चुनाव कराया जाए। इसी बीच में आज एक फैसला आने वाला है। अब्बास अंसारी के लोगों ने, अब्बास अंसारी के एडवोकेट साहब जिला जज मऊ के यहां परिवाद दाखिल किए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट को लेकर के वहां चैलेंज किए हैं। चैलेंज में अब देखिए होता है क्या। अब्बास अंसारी की विधायकी बचती है। अब्बास अंसारी की विधायकी जज साहब ने खत्म कर देते हैं। कानून को मद्देनजर देखते हुए सिस्टम से ही चला जाएगा तो अच्छा है। एमपी एमएलए कोर्ट सजा देती है, अगले उच्च कोर्ट पर जाकर के इन लोगों ने आज फैसला होगा। उसके बाद फैसला अगर पक्ष में आता है तो ठीक है, नहीं पक्ष में आता है तो हाई कोर्ट का ये दरवाजा खटखटाएंगे। हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे। हाई कोर्ट देगी बहुत बड़ी राहत। अब्बास अंसारी के लोगों में अटकलें तेज हो चुकी है कि अब्बास अंसारी की विधायकी नहीं जाएगी, और जाएगी तो जाएगी कैसे। तमाम समाजवादी पार्टी के विधायकों का इसी तरह विधायकी अनन फनन में जा ही रही थी, तब तक बच गई। आपको पता होगा आजम खान साहब का विधायकी जाते जाते बच गई। तमाम प्रकार के लोगों हैं, और अब तो अब्बास अंसारी को बचाने के लिए, अब्बास अंसारी की विधायकी को बचाने के लिए एक तरफ से पियरका चाचा यानी पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी भी उतर चुके हैं, और दूसरे तरफ से उत्तर प्रदेश के सपा मुखिया अखिलेश यादव जी भी उतर चुके हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मित्रों, और अखिलेश यादव जी ने भी बताया कि अब्बास के साथ जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। अब्बास के साथ गलत हो रहा है, अब्बास को न्याय मिलेगा। अब तक अटकलें तेज थी कि उमर अंसारी चुनाव लड़ेंगे, या अब्बास अंसारी की पत्नी चुनाव लड़ेगी, या कोई और चुनाव लड़ेगा, या ओम प्रकाश राजभर जी का प्रत्याशी थे, ओम प्रकाश राजभर जी के विधायक थे, ओम प्रकाश राजभर जी के कहने पर कोई और किसी को और टिकट दिया जाएगा। चूंकि ओम प्रकाश राजभर जी आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन है, कुछ भी हो सकता है, कहने वाली बात नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ आकर के अब तक तो बोल रहे थे कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक नहीं है, हमारे सिंबल से चुनाव लड़े हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही अखिलेश यादव के कहने पर मैंने सिंबल दिया था और अखिलेश यादव जी के विधायक है। लेकिन जैसे ही इनको सजा होती है और इनकी सदस्यता रद्द की जाती है, तुरंत ओम प्रकाश राजभर जी प्रेस वार्ता में बताते हैं कि हमारे विधायक है अब्बास अंसारी, हमारी सीट है, हमारे लोग इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, हम यहाँ से फिर फाइट करेंगे, और अब्बास अंसारी के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट या विधानसभा अध्यक्ष से भी मैं 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहूंगा। वो अटकलें आज तेज हो रही है। शायद ओम प्रकाश राजभर जी का पहल अच्छा लगा, पहल उनको आज सजेशन दे रहा है कि मऊ के जिला जज के यहाँ आज इनकी चैलेंजिंग हो गई है। चैलेंज में आज मऊ जिला जज बयान सुनाएंगे। किसके पक्ष में आता है फैसला, आप देखा जाए।
फैसला बहुत जल्द, बहुत कम समय में ही आपको आपके सामने आएगा। अगर फैसला अब्बास अंसारी के पक्ष में आता है तो ठीक है, अगर अब्बास अंसारी के पक्ष में फैसला नहीं भी आता है तो अब्बास अंसारी पहुंचेंगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से अगर जो भी कुछ निर्णय होगा उसको पहल करेंगे। अगर नहीं निर्णय होता है इनके पक्ष में तो फिर अब्बास अंसारी पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट। मित्रों, मैं आपसे बता दूं कि अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े बेटा हैं। मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट पर कम से कम 25 वर्ष यानी 5 बार विधायक रहे हुए हैं। समाजवादी पार्टी से कभी रहे थे, आज फिर गठबंधन में अब्बास अंसारी विधायक है, और सरकार अब्बास अंसारी के पीछे या मुख्तार अंसारी के परिवार के पीछे हाथ जोड़कर क्यों पड़ी है? लोकतंत्र खतरे में कैसे है आप जान सकते हैं। लोकतंत्र में कभी नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। लोकतंत्र निष्पक्ष होता है, जिला जज निष्पक्ष होता है, एमपी एमएलए कोर्ट निष्पक्ष होता है, इसलिए कि एमपी एमएलए कोर्ट और जिला जज न्यायिक सेवा में किसी का न दाल गलता है, न किसी का सोरस चलता है, न किसी की पैरवी चलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक अपने प्रेस वार्ता में भी बताया हुआ है कि अब तो जजों की नियुक्ति और जजों को भेजा जा रहा है इसीलिए कि जाकर के इस फैसला को सुनाना है। मित्रों, अटकलें बहुत तेज है। आप बताइएगा कमेंट करके कि मऊ सदर सीट पर चुनाव होगा या अब्बास अंसारी की बच जाएगी सीट। अब्बास अंसारी को आज फैसला आने वाला है, फैसला बहुत जल्द आएगा। उसके बाद फैसला अगर पक्ष में आता है तो आप बल्ले बल्ले, नहीं पक्ष में आएगा तो आप समझ ही रहे होंगे अब्बास अंसारी कितने सही विधायक हैं। मैं इस चीज को नहीं बता सकता हूं, अगर सही नहीं रहते तो फिर अब्बास अंसारी के पूरे परिवार के लोग 5 बार विधायक वहां थे, अब अब्बास अंसारी विधायक हैं। अब्बास अंसारी की मुश्किलें बहुत जल्द खत्म होने वाली है, और आप देख सकते हैं सरकार की मंशा क्या है। सरकार लोकतंत्र में कितने जल्दी तेजी से कार्य कर रही है। अगर शायद इसी तरह सरकार हर मामले में तेजी से कार्य करती तो कहीं न अपराध होता और ना ही कहीं न्याय से कोई बरी होता। अब बहुत ऐसे लोग हैं मित्रों, मैं आपसे बता दूं गाजीपुर या पूर्वांचल या पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि वही एमपी एमएलए कोर्ट और वही जज और वही मुंसफ का फैसला लेकर के और थाने और तहसील और डीएम साहब और तहसीलदार साहब का दरवाजा और ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते कितने लोग इस धरती को छोड़कर चले गए, लेकिन उस फैसला के आदेश का कोई निस्तारण नहीं हुआ। लेकिन अब्बास अंसारी के मामले में, मुख्तार अंसारी के परिवार के मामले में सचिवालय शनिवार को फैसला सुनाया जाता है और रविवार को सचिवालय खोल करके तुरंत लिस्ट दे दी जाती है और आदेश दिया जाता है कि मऊ की सीट रिक्त हो गई। लोगों में एक हु हल्ला मच जाता है, लोग तुरंत अटकलें तेज कर देते हैं। हर दल बल के लोग सदर विधानसभा मऊ में जाते हैं और लग जाते हैं कि हमारा कैंडिडेट रहेगा। लेकिन अब होने वाला है बहुत बड़ा धमाका, मिलेगा आज अब्बास अंसारी को न्याय। मुश्किलें होगी कम, अब्बास अंसारी बने रहेंगे विधायक या सदस्यता जाएगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें।